बाबा ईश्वर सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी सलोगड़ा की कहीं भी जाकर बैठ जाते, सलोगड़ा की पहाड़ियों में या और बहुत सारी पहाड़ियों में जाकर बैठ जाते थे समाधि लगाकर कई महीने। पहाड़ी से नीचे से पानी भरकर बाबा ईश्वर सिंह जी डंडा लेकर दोनों तरफ टिन भर के उनके स्नान के लिए पानी लेकर जाना, ऊपर गर्म करना, कितने चक्कर। दास उस पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, तकरीबन 20 साल पहले उस पहाड़ पर चढ़ा है। खुद चढ़ना ही मुश्किल है। वहाँ मैं सोच रहा था, क्योंकि जहाँ पर बावड़ी थी, जहाँ से बाबा ईश्वर सिंह जी पानी भरकर लेके जाते थे, जब मैं ऊपर पहुँचा थका हारा, तो मैं सोच रहा था कि हम बिना कुछ सामान उठाए वहाँ पर मुश्किल है हमारा पहुँचना। और बाबा ईश्वर सिंह जी दिन में ना जाने कितनी बार, रात में ना जाने कितनी बार नीचे से पानी भरकर ऊपर लेके जाते थे बाबा नंद सिंह जी के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी सेवा वो बाबा ईश्वर सिंह जी। वहाँ पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, संगत इतनी जुड़ने लग गई, रस इतना आने लगा। बाबा ईश्वर सिंह जी जब वचन करते थे तो हजारों का इकट्ठ होता था। उस समय माइक सिस्टम भी अच्छे नहीं होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, पिन ड्रॉप, एक को आवाज जाती थी। बाबा ईश्वर सिंह जी इतना ऐसी कथा करते थे, समय बन जाता था। जब जाने का समय आया, संगत रोने लग गई कि मत जाओ, थोड़े दिन और दे दो यहाँ पर। महापुरुष कहने लगे, नहीं भाई, गुरु नानक का हुक्म है, आगे जाना है। आगे भी संगत इंतजार कर रही है, समा दिया हुआ। तो सारी संगत मिलकर ना एक बहुत ही वहाँ के अमीर आदमी के पास चले गए, जो प्रबंधक होते हैं, और उनमें कोई बहुत अमीर था। और उनसे कहने लगे कि आप बाबा ईश्वर सिंह जी से बात करो कि गुरुद्वारे में प्रोग्राम थोड़े दिन और दें। तो वो चला गया। अमीर आदमी को अपने पैसे का घमंड होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गया तो बात तो विनम्रता से कर रहा था, पर मन में था कि मेरे पास पैसे ऑफर कर दूंगा, बेटा ले लेंगे, जितने चाहिए दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद, पर महापुरुषों से कहते हैं, बाबा जी कुछ दिन और दे दो, संगत मांग रही है। बाबा ईश्वर सिंह जी उसके मन की बात जानते हैं, कहने लगे ठीक है, रुक जाएंगे, पर भेंटा लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो मन में मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि सब पैसे के ही होते हैं, ये भी पैसे ही मांगेंगे और क्या। कहने लगे बताओ कितनी भेंटा, मैं दे दूंगा। बाबा ईश्वर जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई तू मन में जितनी सोच रहा है ना, वो मन में सोचने लगा 5000 ले लेंगे उस समय, उस जमाने में दे दूंगा मैं। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, जितनी तू मन में सोच रहा है ना, वो बहुत कम है, हमें ज़्यादा चाहिए, डबल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो मन में सोचने लगा, चलो 10,000। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, नहीं ये भी कम है, उससे दुगनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, कितनी ले लेंगे बेटा। बाबा ईश्वर जी कहने लगे, हमें वचन दे दे, जो बेटा मांगेगी तो देगा तो हम रुक जाएंगे। तो मन में सोचने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले लेंगे, 50,000 मैं दे दूंगा, पर मैं इन्हें रोकूंगा। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, जो तू बेटा सोच रहा है मैं वो नहीं चाहिए, पर जो हम मांगेंगे हमें तू देगा, ये वचन कर तो हम तुझसे बेटा मांगे। तो कहने लगा, ठीक है, मैंने वचन दिया, अब जो कहेंगे मैं दूंगा, पर कुछ दिन और संगत को दे दीजिए। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, हमारी एक ही बेटा है कि यहाँ पर जब रात को सुखासन होता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अलमारी में बंद करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए एक बढ़िया सा कमरा और उसमें एक बहुत ही सुंदर पलंग होना चाहिए, वहाँ पर गुरु साहिब जी का सुखासन होगा। ये बेटा देता है तो मैं रुकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया, रोकर चरणों में गिर पड़ा कि आज तक कितने आए हैं, सब ने पैसे मांगे हैं, पहला कोई आया जिन्होंने हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने लिए नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए, गुरु नानक के लिए पलंग मांगा है। और ये शिक्षा बाबा ईश्वर सिंह जी को कहाँ से मिली? बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी ने करके दिखाया साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी कार से जा रहे हैं, दूर से देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ रहे हैं, कोई लेकर आ रहे हैं गांव में गुरु साहिब जी कहीं पर, चौर साहब करते हुए सर पे उठाकर। बाबा ईश्वर सिंह जी कार से उतरे, कार रुकवाए, जूते उतारे। हम होते तो क्या करते साथ संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा कार में बैठे बैठे सर झुका देते, बहुत श्रद्धा हो बाहर उतर कर सर झुका देते। बाबा ईश्वर सिंह जी ने जूते उतारे, उसके बाद अपनी पगड़ी उतारी। 2 पगड़ी पहनते हैं, एक छोटी एक बड़ी, बड़ी वाली उतार दी, छोटी वाली रहने दी, और वो बिछा दी। मेरे सतगुरु आ रहे हैं, मेरी पगड़ी के ऊपर चल कर आए। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह।
धन बाबा नंद सिंह। ऐसी सेवा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, ऐसी सेवा की इतनी घटनाएं, कौन सी छोड़ूं कौन सी बताऊं, कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक को प्रगट होना पड़ा। बाबा नंद सिंह जी, अब हिसाब लगाओ, भगत नामदेव जी के जीवन पढ़ो ना, तो उसमें आता कि 72 बार निरंकार ने उनको दर्शन दिए, प्रत्यक्ष 72 बार। पर बाबा नंद सिंह जी का जीवन, हर रोज दिन में कितनी बार गुरु नानक पातशाह को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष भोजन खिलाते हैं। और लोग इस बात पे डाउट करते थे, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी पर्दा कर देते थे और डाउट करते थे। आज भी वो शख्स हैं जिनकी दास बात करे, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, बाबा नंद सिंह जी के सेवादार थे, अभी उनकी उम्र 100 साल के करीब है, पर अब भी जीवित है, और उनका नेम है पूरी रात का। उन्होंने मुझे खुद बताया, कहने लगे खुद देखा है खुद, कि बाबा नंद, हमें भी डाउट रहता था कि ऐसे तो नहीं बोलते। पर्दे में एक बार रोशनी उल्टी तरफ से आए तो पर्दे में अब देखो साया दिखता है, साया। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी हाथ धुला रहे हैं और पानी खिंड रहा है, जैसे कोई धो रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो एक पहलू उन्होंने बताया मुझे, एक घटना जो साक्षात प्रमाणित करती है कि ये सच है। किसी ने पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया, बाबा नंद सिंह जी अंदर ले गए और गुस्से से, क्रोध से बाहर आए। रो में क्रोध नहीं आता, महापुरुषों को रो आता है। बाहर आ गए कि ये पंजीरी कौन लेकर आया है, कौन लेकर आया है पंजीरी, सामने आ जाओ। कोई सामने ना आया डर के। कुछ लोग बैठे थे, एक बहुत बड़ा सेठ भी बैठा था। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, जल्दी बता दो कि ये पंजीरी कौन लेके आया, प्रसाद कौन लेके आया है। अगर नहीं बताएगा तो वो अपना खुद भुगतेगा उसकी करनी। तो वो डर के सेठ उठ खड़ा हुआ, कहने लगा पंजीरी का प्रसाद मैं लेके आऊँ। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गुरु नानक पातशाह ने इसे खाने से इनकार कर दिया है। कहने लगे कि गरीबों का खून है इसमें, और तू ये मेरे पास लेके आया खाने के लिए। मुझे डांटा है गुरु नानक पातशाह ने, ताड़ना की है मुझे। सच सच बता, ये प्रसाद किस भावना से लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या ये बात प्रमाणित नहीं करती कि गुरु नानक पातशाह प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, अगर धन्य का पत्थर खा सकता है, ये तो प्रगट गुरा की देह है, भावना की बात है। और हमारी भावना हमने खत्म करके रखी है। अपने मतलब के लिए भावना को जगा लेते हैं, अपने मतलब के लिए भावना को खत्म कर देते हैं। अगर गुरु नानक, कई लोग कहते हैं, कट्टर लोग, कि गुरु नानक का मुख कहाँ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कैसे खाएंगे? अगर मुख नहीं है तो कान भी कहाँ है? अरदास किसको सुनाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करो हम क्या करते हैं। जहां हमारा फायदा है वो बात ले ली, जहां हमको कुछ मेहनत करनी पड़ी वो बात छोड़ दो। गुरु साहब जी को एसी की क्या जरूरत है? कई लोग ये सवाल करते हैं, गुरु को ठंड गर्म नहीं लगती, तो फिर गुरु साहब जी को तो रुमालों की भी जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे रुमाले क्यों चढ़ाते हो? कल तो ये भी पॉइंट उठा दोगे आप। कल को ये भी कहोगे कि माथा क्यों टेकते हो, किताबों को माथा थोड़ा टेकते हैं। कहीं पर तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कि जब एक चीज़ का खंडन करते हैं दूसरी चीज़ का अपने आप हो जाता है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो सेठ कहने लगा कि मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ। एक गरीब आदमी से 50 रुपये लिखाए थे, मैंने उसके 500 कर लिए जीरो लगा के। उसने केस कर दिया कि मैंने 50 लिए थे और ये 500 पे ब्याज लगा रहा है। गरीब आदमी था बेचारा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। मैंने जज को भी पैसे खिलाए, वकील को भी खिलाए, और मैंने सुखना सुखी थी। अगर मैं केस जीत गया तो 50 रुपये की पंजीरी बनाकर नानक सर में चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी रो में आगे, कहने लगे गरीबों का खून चूस कर तू सोचता है कि तेरे खून चूस कर तू सुखना सूखता है, और सोचता है कि गुरु नानक उसे भोग लगाएगा। कहने लगी अगर अपने चाहता है अपना भला तो गरीब को जाके माफ़ी मांग, उस गरीब को जाके उसके ब्याज समेत उसके पैसे दे, उससे माफ़ी मांग, और फिर गुरु नानक से माफ़ी मांग। और बाबा नंद सिंह जी ने कहा सेवादारों से, इस पंजीरी को ज़मीन खोद कर दबा दो, कोई भी ना खाए, क्योंकि इस पाप की कमाई को जो खाएगा उसका सारा नित्यनेम निष्फल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये दूसरा पहलू है, बीच में नहीं ले सकते, फिर कभी लेंगे कि किसी के पाप की कमाई खाने से क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
सारी दुनिया को सत्कार सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, प्रत्यक्ष गुरु करके माना। प्रत्यक्ष चौर साहब करते थे, कोई कर रहा था, बाबा नानक जी कहले कैसे कर रहा है भाई, गुरु साहब जी की पगड़ी को लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके कर। हमें नहीं दिखाई देता, बाबा नानक सिंह जी को प्रत्यक्ष गुरु नानक दिखाई देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने पहलू हैं बाबा नानक सिंह जी के जीवन के, जो सत्कार सिखाया बाबा नानक सिंह जी ने सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और जो सिखाया उसका कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया नु सत्कार सिखाया, दुनिया नु सत्कार सिखाया, दुनिया नु सत्कार सिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक पाया, गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक पाया, परतख गुरां नू भोग लवाया। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी